ओम नमस्ते जी। 156वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला पंचम समुल्लास के अंतर्गत संन्यास प्रकरण को हम चला रहे हैं। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। संन्यास का फल मुंडकोपनिषद का एक मंत्र है, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगादियतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। जो वेदांत अर्थात परमेश्वर प्रतिपादक वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित संन्यास योग से शुद्ध अंतःकरण सन्यासी होते हैं, वे परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात जब मुक्ति में सुख की अवधि पूरी हो जाती है तब वहां से छूटकर संसार में आते हैं। मुक्ति के बिना दुख का नाश नहीं होता, क्योंकि नवैष शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपहतिरस्त्य शरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशतः। ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है। जो देहधारी वह सुख दुख की प्राप्ति से पृथक कभी नहीं रह सकता, और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है तब उसको सांसारिक सुख दुख प्राप्त नहीं होते। इसलिए मुक्ति के लिए सन्यासी को विशेष प्रयास करना चाहिए। वेदांत विज्ञान वेद की ब्रह्म प्राप्ति विषयक अंतिम शिक्षा और विज्ञान से निश्चित अर्थों को जानने वाले और संन्यास योग से शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासी मरणोपरांत नियत काल तक के लिए मोक्षानंद का उपभोग करते हैं और अवधि पूरी होने पर लौटते हैं। यहां भी नवम समुल्लास में मुक्ति प्रकरण में परामृता के स्थान पर परामृतात पाठ होना चाहिए। यहां भाषा वहां से छूटकर इसी पाठ के अनुसार है। यह ठीक है कि मुंडकोपनिषद में प्रायः परामृताः भी पाठ मिलता है, तथापि परामृतात पाठ अनेकत्र मिलता है। सन 1925 के निर्णय सागर प्रेस में छपे 108 उपनिषदों के संकलन में भी यही पाठ मिलता है। परिमुच्यन्ति क्रियापद के साथ पंचमी विभक्त्यंत पद का प्रयोग ही व्याकरण सम्मत है। नवै शरीरस्य इंद्रिय आदि से युक्त शरीर का प्रिय अप्रिय अर्थात सुख दुख से आक्रांत रहना उसकी विवशता है। अशरीरी जीवात्मा को ही प्रिय अप्रिय स्पर्श नहीं करता। मोक्षावस्था में शरीर और इंद्रियों का अभाव मानते हैं। अभावम बादरीराह ह्येवं वेदांत दर्शन। एक देह को छोड़कर देहांतर को ग्रहण करने वाले शरीर के साथ उसका सूक्ष्म शरीर भी यहीं रह जाता है। मन भी सूक्ष्म शरीर का अंग है, अतः वह भी साथ नहीं जाता। मोक्ष लाभ होने पर आत्मा के साथ प्राकृत शरीर इंद्रिय आदि का किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता, किंतु मननात्मक शक्ति से सब कामनाओं का उपभोग करते हुए आनंद में जीव मग्न रहता है। दैवेन चक्षुषा मनसैतान कामान पश्यन रमते छांदोग्योपनिषद। वहां शरीर इंद्रिय आदि का अस्तित्व रहता तो मनसा कहना व्यर्थ था। मन शब्द से यहां संकल्प विकल्पात्मक मन न हो करके आत्मा का स्वाभाविक शक्ति अभिप्रेत है। आत्मा की शक्ति की अभिव्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर होती है। आगे विषय आया है त्रिविध ऐषणाओं का परित्याग। एक सन्यासी को तीनों ऐषणाओं का त्याग करना होता है। शतपथ ब्राह्मण का वचन दे रहे हैं, लोकैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्चोत्थायाथ भैक्षचर्यं चरन्ति। लोक में प्रतिष्ठा व लाभ, धन से भोग व मान्य, पुत्र आदि के मोह से अलग होके सन्यासी लोग भिक्षुक होकर दिन रात मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं। प्राजापत्याम निरूप्येष्टिम तस्याम सर्ववेदसम हुत्वा ब्राह्मणः प्रव्रजेत। प्राजापत्याम निरूप्येष्टिम सर्ववेदस दक्षिणाम आत्मन्यग्नीन् समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेत गृहात्। यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजत्यभयम् गृहात् तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः।
प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति के लिए इष्टि अर्थात यज्ञ करके उसमें यज्ञोपवीत शिखादि चिन्हों को छोड़ आहवनीयादि 5 अग्नियों को प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन 5 प्राणों में आरोपण करके ब्रह्मविद ब्राह्मण घर से निकलकर सन्यासी हो जावे। जो सब भूत प्राणी मात्र को अभयदान देकर घर से निकल के सन्यासी होता है, उस ब्रह्मवादी अर्थात परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करने वाले सन्यासी के लिए प्रकाशमय अर्थात मुक्ति का आनंद स्वरूप लोक प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण में जो पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थाय पाठ है, यही पाठ संस्कार विधि में भी दिया गया है। लोकेषण आदि की व्याख्या प्रथम संस्करण में विस्तार पूर्वक लिखी। जैसे लोकेषणा अर्थात लोक जन निंदा करें व स्तुति करें और प्रतिष्ठा करें व अप्रतिष्ठा करें तो भी जिनके मन में कुछ हर्ष व शोक न हो, उनको तुच्छ जान के जैसे ये हर्ष शोक के देने वाले हैं, वैसे यथावत समझ के सत्य धर्म मुक्ति अर्थात सब दुखों की निवृत्ति और परमेश्वर की प्राप्ति इनमें स्थिर रह के आनंद में रहें और किसी का पक्षपात अथवा किसी से भय कभी न करें। वित्तेषणा अर्थात धन की इच्छा और धन की प्राप्ति में प्रयत्न और लोभ कि मुझको धन अधिक होय और जितने धनाढ्य हैं उनसे धन की प्राप्ति के वास्ते बहुत प्रीति करे, द्रव्य को बड़ा पदार्थ जान के संचय करना और दरिद्रों से धन के नहीं होने से प्रीति का न करना और धनाढ्यों की स्तुति करना, इन सब बातों को छोड़ना, उसी का नाम वित्तेषणा का त्याग है। पुत्रेषणा अर्थात अपने पुत्रों में मोह करना व जो सेवक लोग हैं उनसे मोह करना या प्रीति करना और उनके सुख में हर्ष का होना और दुख में शोक का होना। डॉक्टर राधाकृष्णन ने सन्यासी के जीवन दर्शन के विषय में लिखा, द एम ऑफ द सन्यासिन इज नॉट टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द केयर्स ऑफ आउटवर्ड लाइफ but to attain a state of spiritual freedom when he is not tempted by riches or honor and is not elated by success or depressed by failure। तो ये सन्यास के लक्षण बताए कि सन्यासी को किन लक्षणों से युक्त होना चाहिए। अब जो श्लोक आए थे उनके विषय में, सर्ववेदस होम वह होता है जो सन्यास ग्रहण करने से पूर्व किया जाता है। इस अवसर पर व्यक्ति अपनी अधिकृत चल अचल समस्त संपत्ति का त्याग कर देता है अथवा उपयुक्त अधिकारियों को दान देता है। सर्ववेदस होम को गृहस्थी व्यक्ति भी अपने आश्रम के अंतराल काल में कर लिया करते हैं। कठोपनिषद के प्रारंभ में नचिकेता के पिता के द्वारा कालिदास कृत रघुवंश के 5म सर्ग की प्रारंभिक कथा में इसका संकेत मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है, सोन्यत वृतमुपकरिष्यमाणो याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीति होवाच प्रव्रजिष्यन् वा अरेहमस्मात् स्थानादस्मि हन्त तेनया कात्यायन्यान्तं करवाणीति उक्तानुशासनासि मैत्रेय एतावदरे खल्वमृतत्वमिति होक्तत्वा याज्ञवल्क्यः प्रव्राज। शतपथ ब्राह्मण, एक बार अपने चालू जीवन से भिन्न जीवनचर्या को स्वीकार करने की भावना से याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को पुकारा और कहा, मैं अब इस स्थान से प्रव्रज्या लेने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अब कात्यायनी के साथ रहो। मैत्रेयी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा कि जिस अमृत पद को प्राप्त करने के लिए आप अपने वर्तमान जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं, मैं भी उसका अनुसरण क्यों न करूं? मुझे उसी मार्ग का उपदेश दीजिए। याज्ञवल्क्य ने तब विस्तार से आत्मज्ञान के उपायों का वर्णन किया। अंत में याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, पूर्ण उपदेश कर दिया गया, अब यही अमृत पद का स्वरूप है। इतना कहकर याज्ञवल्क्य ने प्रव्रज्या को स्वीकार किया अर्थात परिव्राजक हो गए। आगे की बात हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। इसको यही विराम देते हैं। ओम।